हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। डेली जर्नल टेस्ट को आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे। Who was the prominent leader in the Lucknow during the revolt of 1857? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि prominent leader कौन था लखनऊ का किस टाइम पे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। तो कौन था लखनऊ से, कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है वो लीड कर रही थी। कहाँ से? लखनऊ से, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर ह्यूज रॉस डिस्क्राइब्ड हु एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो सर ह्यूज रॉस ने बोला हुआ है कौन से ऐसे लीडर को सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूज रॉस ने कहा था कि ये सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी। किसकी? 1857 के रिवॉल्ट के टाइम की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। तो ये बुक जो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये बुक जो है किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी हुई है। कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। अब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बोला किसने था? ठीक है, वीडी सावरकर ने ये चीज़ बोली थी कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट जो है वो क्या माना जाएगा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बोला जाएगा। विच प्लेस इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ सिपाही म्यूटनी? कि कौन सा प्लेस जो है वो सिपाही म्यूटनी का सेंटर नहीं था? तो इसका आंसर क्या आ जाता है? जयपुर इसका आंसर आ जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो इंडिया का क्या रैंक रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का? तो इसका क्या आंसर है? 107th रैंक जो है वो इंडिया का रहा, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी फ्रॉम। कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया है? अनाउंस किया है कि हर यूनिवर्सिटी को डिजिटल बनाया जाएगा। तो ये कब तक संभव है, कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा? जुलाई 2023 तक जो है हर यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया जाएगा? डिजिटल बना दिया जाएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट क्या होता है लिविंग बींग का? तो वो क्या है? सेल इसका आंसर हो जाएगा। विथ विच गेम थॉमस कप इज रिलेटेड टू? कि कौन सी गेम जो है वो थॉमस कप से रिलेट करती है? तो कौन सी गेम है? टेनिस जो है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है? रोम। और टेम्पररी कौन सी होती है? टेम्पररी होती है रैम। ठीक है, परमानेंट मेमोरी जो है कंप्यूटर की उसको बोला जाता है रोम, और जो टेम्पररी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, वो होती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वाज अडॉप्टेड। कि इंटीरियम संविधान जो है नेपाल में कब अडॉप्ट किया था? 2007 में ये अडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच डेट डिड गांधी जी ज्वाइन द दांडी मार्च? कि कौन सी डेट पे गांधी जी ने दांडी मार्च को ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है 12 मार्च 1930 में। और ये कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से इन्होंने ये चीज़ ज्वाइन की थी, दांडी मार्च को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया? तो नीति आयोग का चेयरमैन जो है वो किसको कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर
खुद होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इसके नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द स्टेट ऑफ लावा और मैग्मा? तो इनमें से जो है स्टेट ऑफ लावा और मैग्मा कौन सा है? तो मिक्सचर ऑफ, तो इसका आंसर आता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स एंड गैसेस। इन सबका मिक्सचर से क्या बनता है? लावा या मैग्मा बनता है। पिक द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। इनमें से जो है इग्नियस रॉक कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नियस रॉक विद लोएस्ट कंटेंट ऑफ सिलिका आर नोन एज, कि इग्नियस रॉक जो है जिसमें सिलिका सबसे कम पड़ता है, सबसे कम कंटेंट होता है, तो वो कौन सा रॉक है? तो वो रॉक है अल्ट्रामाफिक रॉक जो है उसमें सबसे कम मात्रा में सिलिका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? मुश्किल, टफ। तो सॉरी एंटोनियम फ्रेगाइल होता है इजी, तो उसका एंटोनियम ऑटोमेटिकली हो जाता है टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ड्रास्टिकली की स्पेलिंग जो है वो उन्होंने करेक्ट बताने हैं। क्या होता है कि पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से हमें आते होते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कैसे लिखना है। तो ड्रास्टिकली के सही जो आंसर है वो ये है। ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है कि इनफ, काफ़ी है। गिव द वन वर्ड फॉर वॉक इन स्लीप, कि वॉक इन स्लीप जो है, जो लोग सोते हुए चलते हैं तो उनके लिए एक वर्ड में आंसर बताना है, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द वन वर्ड रिलेटिंग टू द किनशिप विद द फादर, कि एक वर्ड बताना है किसके रिलेटेड, जो किनशिप विद द फादर के साथ आते हैं तो उनको क्या बोले जाते हैं? कि जो फादर के किनशिप होते हैं, मतलब फादर की तरफ से होते हैं, तो उनको बोला जाता है पैट्रीलिनियल बोला जाता है। गिव द सिनोनिम ऑफ, और जो मदर की तरफ से होते हैं, मदर की तरफ से जो होते हैं उनको बोला जाता है मैट्रीलिनियल, ठीक है। जैसे कि जो आपके फादर वाले साइड के जो जितने भी लोग होंगे तो वो उनको बोला जाता है पैट्रियल, और जो आपके नानकी वगैरह माँ की साइड से होते हैं तो वो होते हैं मैट्रीलिनियल। गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है? फॉस्टरिंग का मतलब होता है प्रमोट करना। नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडियोस। एडियोस का मतलब क्या होता है? एफर्टलेस, जो काम जो है वो इजीली हो जाए बिना कुछ किए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप you like the press the bell icon and subscribe our channel, or for detailed study join the study hub. Thank you.